जैसे समुद्र का पानी वो अनंत है, वो अमिट है, लेकिन जो वेव से जो लहर है वो बनता है और मिटता है। ठीक उसी तरह जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा क्या है? वो जीवात्मा वही आत्मा ही है जो जीव के रूप में आया है, जो जीवन में आया है। वही आत्मा जो जीवन में उतरता है उसे ही जीवात्मा कहते हैं। जैसे लहर की तरह एक जीवन से दूसरे जीवन में ट्रांजिशन होता है, नेम्स एंड फॉर्म्स चेंज होते हैं, लेकिन जो लहर में पानी है वो बदलता नहीं है। ठीक उसी तरह जीवात्मा में जो आत्मा है वो बदलता नहीं है। घटना तो घट रहा है, कल भी घट रहा था, आज भी घट रहा है और आगे भी घटते रहेगा। इन घटना पे जागा कौन? जो उसको ऑब्जर्व कर पाया, जो समझ पाया, जिसके मन में सवाल उत्पन्न हो पाया। ये घटना तो हर एक के जीवन में घटता होगा। कितने लोग देखे होंगे कि ऊपर से आम गिरता है, एप्पल गिरता है, लेकिन कितने लोग इस पे ध्यान केंद्रित किए होंगे, कितने लोग ऑब्जर्व किए होंगे। लेकिन ये न्यूटन ही था जो सजग था, जिसका ध्यान जो है उस पे गया। यही फर्क हो जाता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन में। एक्सपीरियंस तो बहुत लोग करते हैं बहुत कुछ, लेकिन ऑब्जर्व कितने लोग करते हैं? ऑब्जर्वेशन से ही लर्निंग आता है, और अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप एक्सपीरियंस कर लोगे किसी चीज को, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उससे कोई लर्निंग नहीं निकाल पाओगे। दुख एक संभावना है जिसमें आप जाग सकते हो, लेकिन कितने लोग हैं जो दुख से जाग जाते हैं? बहुत लोग हैं जो दुख को सह लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन कभी बुद्ध नहीं बन पाते हैं। तो एक्सपीरियंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न आया है कि क्या पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है तो हमें पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता? पिछले जन्म जो हुआ है अगर, तो हमें उसका स्मृति क्यों नहीं रहता इस जन्म में? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गहरा है। इसको मैंने चुना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जिक्र बहुत सारे ग्रंथों में, खासकर भगवद गीता जो बहुत ही प्रचलित है, उसमें भी रीइंकार्नेशन, अवतार, पुनर्जन्म की बात हुई है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। पुनर्जन्म को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें आत्मा को जानना होगा, आत्मा को समझना होगा। जब तक आत्मा को नहीं समझे हैं, जब तक आत्मा को नहीं जाने हैं, तब तक पुनर्जन्म को हम समझ ही नहीं सकते हैं और न जान सकते हैं। तो आत्मा सर्किट है। जैसे कोई भी आप बल्ब देखते हो, एप्लियंसेस देखते हो, बाहरी जो भी लाइट फैन जो चलता है वो एक सर्किट पे चलता है। तो सर्किट दिखता नहीं है, वो इनविजिबल रहता है, लेकिन सारे जो भी एप्लियंसेस जो वर्किंग होते हैं उसका जो मूल कारण क्या है, कॉज क्या है? वो सर्किट है। ठीक उसी तरह आत्मा जो है वो अप्रत्यक्ष है, लेकिन सारे जो भी सरफेस लेवल पे जो भी चीज हो रहा है, जो होता है, उसका मूल कारण आत्मा है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ का कारण वही है। और उसको जानना मतलब, जैसे बहुत लोग तो पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, जो भी काम है सब कुछ करते हैं बिना सर्किट को जाने हुए। बहुत कम लोग हैं जो सर्किट को समझते हैं, सर्किट को जानते हैं। बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जानता नहीं है, इलेक्ट्रिकल जो भी मैकेनिक्स है वो जानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूज तो करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा को लोग जानता नहीं है, लेकिन हर वक्त
सारा काम उसके कारण ही हो रहा है। जो आत्मा को जानेगा वही पुनर्जन्म को भी समझ सकता है, जान सकता है। और जो आत्मा को नहीं जाना है, आत्मा के ऊपर ध्यान जिसका नहीं गया है, वो पुनर्जन्म को समझ नहीं सकता है, न जान सकता है। लोग अध्यात्म के नाम पे क्या करते हैं, आत्मा को भूत बना लिए। आत्मा को समझते हैं कि आकार है, कोई भूत है, और उससे भागते, उससे डरते हैं। तो आत्मा कोई भूत नहीं है, कोई आकार नहीं है। अगर आत्मा भी कोई आकार हो जाएगा तो वो शरीर हो जाएगा। शरीर और आत्मा में यही अंतर है कि शरीर का आकार है और आत्मा का कोई आकार नहीं। आत्मा निराकार है। आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। और अध्यात्म आत्मा को जानने का ही नाम है। अध्यात्म मतलब क्या होता है? अध्य आत्म, आत्मा के अधिकतम स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। तो पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन उसको जानने के लिए हमें आत्मा को जानना जरूरी है। और जो आत्मा को नहीं जाना है, वो पुनर्जन्म जो घटना है वो तो घट रहा है और घटते रहेगा, लेकिन हम उसके बारे में सजग नहीं हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते, न जान पाते हैं। और यही कारण है कि हम पिछले जन्म का जो भी होता है उसको हम याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस पर ध्यान दिए ही नहीं कभी। वो घटना तो घट रहा है, जैसे वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल घटना जो है वो तो घटता है, लेकिन कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जो इस प्रक्रिया को बिना जाने हुए पूरा जीवन बिता सकता है। और बहुत लोग होते हैं जो इस प्रक्रिया को जानते नहीं हैं, उनके सामने ये घटता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अब एप्पल ही है, एप्पल जो गिरा जमीन पे तो बहुत लोगों के सामने गिरा होगा, बहुत लोगों के सामने एप्पल पेड़ से नीचे गिरता होगा, लेकिन ये न्यूटन ही था जो सजग था, जिसका ध्यान जो है उस पर गया। उस पर ध्यान की वजह से जो ग्रेविटेशन जो सबसे बड़ा लॉ है उसको वो समझ पाया, डिस्कवर कर पाया। ये घटना तो हर एक के जीवन में घटता होगा। कितने लोग देखे होंगे कि ऊपर से आम गिरता है, एप्पल गिरता है, लेकिन कितने लोग इस पर ध्यान केंद्रित किए होंगे, कितने लोग ऑब्जर्व किए होंगे। यही फर्क हो जाता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन में। एक्सपीरियंस तो बहुत लोग करते हैं बहुत कुछ, लेकिन ऑब्जर्व कितने लोग करते हैं? ऑब्जर्वेशन से ही लर्निंग आता है। और अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप एक्सपीरियंस कर लोगे किसी चीज को, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उससे कोई लर्निंग नहीं निकाल पाओगे। बुद्ध जो है वो दुख के कारण ही उत्पन्न होता है। कोई आदमी बुद्ध बनता है, उसके पीछे जो कारण है वो दुख है। दुख एक संभावना है जिसमें आप जाग सकते हो, लेकिन कितने लोग हैं जो दुख से जाग जाते हैं? बहुत लोग हैं जो दुख को सह लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन कभी बुद्ध नहीं बन पाते हैं। दुख एक संभावना है, एक बहुत बड़ा संभावना है जिसमें आप बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन वो कब संभव है? जब आप दुख को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। बहुत लोगों के पास दुख जब आता है तो सिर्फ ये इंतजार में रहते हैं कि सुख कब आ जाए। वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि दुख कैसे आया, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। वो बस दुख से बाहर होना चाहते हैं किसी भी हाल में। जैसे कि बच्चा जो होता है क्लासरूम में पढ़ता है तो हमेशा ये इंतजार में रहता है कि टीचर चला जाए क्लासरूम से, घंटी बज जाए, ब्रेक का घंटी बज जाए, इंटरवल का घंटी बज जाए और वो टिफिन खाए और खेले। इसी कारण क्या होता है, वो ध्यान नहीं दे पाता कि क्या पढ़ाई हो रहा है, और वो पढ़ नहीं पाता। जो ज्ञान बरस रहा है
जो टीचर ज्ञान दे रहा है उसको वो ले नहीं पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो किस पे है कि कैसे घंटी बजे और टीचर चला जाए और वो क्या करे, वो भोग में लिप्त हो जाए। भोग मतलब खेल में, खाना में वो लिप्त हो जाए। ठीक उसी तरह बड़े होने पे भी हम लोग का यही चाल रहता है, यही हम लोग का जो आदत रहता है वो बदलता नहीं है। कुछ भी दुख आता है तो दुख हमें जगाने के लिए आता है। बहुत लोगों ने बुद्ध की तरह, बहुत लोगों ने जो मरीज को देखे होंगे, बुढ़ापे को देखे होंगे, दुख को देखे होंगे, लेकिन कितने लोग जाग पाए? बहुत कम लोग जाग पाए। तो घटना तो घट रहा है, कल भी घट रहा था, आज भी घट रहा है और आगे भी घटते रहेगा। लेकिन घटना पे जागा कौन? जो उसको ऑब्जर्व कर पाया, जो समझ पाया, जिसके मन में सवाल उत्पन्न हो पाया। जिसके भीतर सवाल उत्पन्न नहीं हुआ वो कभी जान भी नहीं सकता है। जानने की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है, ध्यान से होती है। जब आप उस पर ध्यान देते हो, ऑब्जर्व करते हो, तभी आप उससे सीख सकते हो, अन्यथा आप उससे सीख नहीं सकते हो। वो घटना घट जाएगा और घट रहा है, आप उससे सीख नहीं सकते हो। सीखने के लिए उसके प्रति सजग होना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा, समझना होगा, तभी हम समझ सकते हैं आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है। इसको समझने के लिए हमें प्रश्न करना होगा कि आत्मा क्या है। हमें सर्किट को समझना होगा, कॉज इफेक्ट को समझना होगा कि संसार का कारण क्या है, मैं कौन हूं। ये सारे जो सवाल हैं, इस सवाल को समझना होगा। ये पूरा जो दुनिया है, सृष्टि है, ये ऐसे नहीं है। सृष्टि हमें कुछ सिखाता है। हर वक्त हर चीज से लर्निंग किया जा सकता है, लेकिन हम उसके प्रति सजग हो तब। अगर सजग नहीं है तो घटना घट जाएगा, एक्सपीरियंस हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके प्रति हम जाग नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। तो आत्मा हर वक्त हमारे साथ है। आत्मा के बिना कोई घटना घट नहीं सकता है। कोई जो आप अनुभव करते हो वो बिना आत्मा के आप अनुभव कर ही नहीं सकते हो। आत्मा ही चेतना है। अगर चेतना नहीं है तो कोई अनुभव नहीं है। सारे अनुभव का कारण आत्मा ही है। वही कॉज है, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है। जैसे ग्राउंड वाटर अप्रत्यक्ष है, लेकिन सारे जो पानी आते हैं वो ग्राउंड वाटर से ही आते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा अप्रत्यक्ष है। जितने भी सरफेस लेवल पे जो भी काम हो रहा है, जो भी शरीर आप देख रहे हो, जो भी कर्म देख रहे हो, जो भी चल देख रहे हो, चलचित्र, जो भी चल मतलब मूवमेंट हो रहा है, वो उस अचल आत्मा की वजह से है। आत्मा अचल है, स्थिर है, अमर है, पूर्ण है, अद्वैत है, अनंत है। उसका कोई आकार नहीं है, वो एक ही है, अद्वितीय है। तो आत्मा हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। और जो मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, उसका उद्देश्य आत्मा के प्रति जागना है। अगर हम सिर्फ आंख बंद करके बैठे हुए हैं, एक शौकिया तौर पे बहुत लोग ध्यान करते हैं, ध्यान का क्लास होता है, मेडिटेशन क्लासेस होते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, और जाके सिर्फ आंख बंद कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है और कह रहे हैं हम लोग कि हम ध्यान करके आए हैं, मेडिटेशन करके आए हैं। मेडिटेशन ऐसे नहीं होता है। मेडिटेशन में बहुत कुछ करना होता है। मेडिटेशन मतलब आपका हुआ कि ध्यान केंद्रित करना, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। आत्मा को जानने की प्रक्रिया ही ध्यान है।
अगर आप आत्मा को नहीं जान रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस आपका बढ़ नहीं रहा है, तो ध्यान का कोई महत्व नहीं है। सेल्फ को ऑब्जर्व करना है। सेल्फ को ऑब्जर्व करते करते ही एक समय ऐसा आएगा when observer is observed, उसी को कृष्ण मूर्ति कहते हैं। when observer is observed, वो रियलाइजेशन होता है, उसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। जब आप आत्मा को रियलाइज कर लेते हो कि आप कौन हो, आप जान जाते हो कि आप वो अनंत, असीम, पूर्ण ब्रह्म हो, जिसका ना आदि है ना अंत है, तो उसका क्या जन्म और क्या पुनर्जन्म, क्या मृत्यु, वो तो अमर है। जैसे समुद्र का पानी वो अनंत है, वो अमिट है, लेकिन जो वेव से जो लहर है वो बनता है और मिटता है। ठीक उसी तरह जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा क्या है? वो जीवात्मा वही आत्मा ही है, जो जीव के रूप में आया है, जो जीवन में आया है। वही आत्मा जो जीवन में उतरता है, उसे ही जीवात्मा कहते हैं। जैसे लहर की तरह बाहर से आप देखो तो लहर क्या लगेगा? वो एक बाउंड्री लगेगा। अगर लहर अपने आप को देखता है बाहर से, तो वो अपने आप को क्या कहेगा कि मैं बाउंड्री हूं, मैं एक स्मॉल, एक बाउंड्री हूं, एक आकार हूं। लेकिन जब अपने आप को भीतर से देखेगा तो क्या देखेगा कि वो पानी है, इसका सीमा नहीं है कहीं, वो बाउंड्री लेस है। फिर उसकी दृष्टि जो है वो बदल जाएगी। सारे जो वेव्स हैं उसके प्रति उसकी दृष्टि बदल जाएगी। वो समझ जाएगा कि सारे जो वेव्स हैं वो उससे अलग नहीं है, वो उसी में है, उसी के कारण है। क्योंकि अब वो अपने आप को सीमा नहीं जान रहा है, अब वो अपने आप को पानी जान चुका है, जो कि असीम है, अनंत है। समुद्र का पानी असीम है, अनंत है, वो समुद्र है। ठीक उसी तरह जब जीव अपने आप को बाहर से देखता है तो वो सीमा समझता है कि वो शरीर है। लेकिन जब वो अपने आप को भीतर से जानता है तब उसे एहसास होता है कि वो आत्मा है। और आत्मा क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब लिमिटलेस, जिसका कोई सीमा नहीं है, जो अनंत है, वही ब्रह्म है। जब वो अपने आप को आत्मा जान लेता है तब उसकी जो दृष्टि होती है दूसरों के प्रति वो भी बदल जाती है। वो जान जाता है कि कोई भी चीज उससे अलग नहीं है, उससे जुदा नहीं है, वो उसी का विस्तार है, वो स्वयं का ही विस्तार है। जितने भी चीज है, जगत है, वो स्वयं का ही विस्तार है, वो आत्मा का ही विस्तार है। वो चीज बदलेंगी, जितने भी वस्तु है, बाहर जो भी आकार है, नेम्स एंड फॉर्म्स, वो बदलेंगे, लेकिन जो आत्मा है वो स्थिर है, पूर्ण है, अद्वैत है, अमिट है। उस समुद्र की भांति लहर बदलेंगे, लेकिन जो समुद्र है वो स्थिर है। समुद्र का पानी बदलता नहीं है, लहर बदलते हैं, लेकिन जो लहर में पानी है वो बदलता नहीं है। ठीक उसी तरह जीवात्मा में जो आत्मा है वो बदलता नहीं है। जीवन बदलता है, एक जीवन से दूसरे जीवन में मनुष्य बदलता है, एक जीवन से दूसरे जीवन में ट्रांजिशन होता है, नेम्स एंड फॉर्म्स चेंज होते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने क्या बोला? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बाहर जो भी मटेरियल चीज है वो एनर्जी ही है, वो बदलते हैं। जो बॉडी है डिकम्पोज हो जाएगा मरने के बाद, लेकिन जो चेतना था उसमें वो मरता नहीं है। अब उसको समझने के लिए हम बहुत लोग बोलते हैं कि मरने के बाद आत्मा बाहर निकल जाता है शरीर के, ऐसा नहीं है। मृत्यु को समझना है तो आपको डीप स्लीप को समझना होगा, सुषुप्ति को समझना होगा।
डीप स्लीप को ही सुषुप्ति कहते हैं, जहां पे कोई सपना नहीं आता है, आप बहुत ही गहरी नींद में सोते हो। तो वो गहरी जो नींद है वो आप असल में छोटा मृत्यु ही समझ लीजिए, उस छोटा मृत्यु को आप अनुभव करते हो। और जो असली में जो मृत्यु होता है, जहां पे आप शरीर को ही छोड़ देते हो, वो ऐसा ही है। आपका जो चेतना होता है जब आप सोते हो डीप स्लीप में, क्या होता है? डीप स्लीप में क्या होता है? आपका जो चेतना है वो क्या होता है? भीतर चला जाता है। और जब आप जागते हो तो चेतना क्या बाहर की तरफ सरफेस लेवल पे आ जाता है, उस फाउंटेन की तरह। फाउंटेन में क्या होता है? जो पानी का जो फुहारा होता है, तो पानी जब फाउंटेन जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है? पानी बाहर निकलता है। और जब आप उसको बंद करते हो तो क्या होता है? पानी अंदर चला जाता है। ठीक उसी तरह चेतना का भी यही है, बाहरी जगत और भीतरी जगत। आत्मा क्या है? सर्किट है। वो बाहर नहीं दिखता है, लेकिन बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसका मूल कारण आत्मा है, जो भीतर है। तो जब आप सोते हो, गहरी नींद में होते हो, तो आप भीतर की तरफ चले जाते हो। आपका जो चेतना होता है वो बाहर के लेवल पे, सरफेस लेवल पे नहीं रहता है, वो भीतर चला जाता है। और उसीलिए कोई आपको उठाता है तो बहुत, अगर आप गहरी नींद में हो, आप देखोगे कि कोई आदमी गहरी नींद में है तो उसको बहुत हिलाना पड़ता है, तब वो जाके जागता है, तब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आता है। मैं तो बहुत लोगों को देखा हूं कि जब गहरी नींद में होते हैं तो आप कितना ही बेल बजाते रह जाओ, वो जागते ही नहीं, क्योंकि वो भीतर चले गए। फिर आप बहुत बजाओ, बहुत ये करो, तब वो जागते हैं कि अरे कुछ है। लेकिन जब शरीर को छोड़ देते हैं तो वैसा ही होता है कि जो आत्मा हो, तो चेतना हो, तो भीतर चला जाता है। और फिर से जब वो जागता है, मतलब फिर से जब वो जागता है, वो डीप स्लीप में चला गया, लेकिन उस समय उसको मालूम होता है कि वो शरीर को त्याग दिया। शरीर मतलब वो असल में क्या होता है? जब वो मृत्यु होता है तो आदमी को ये एहसास हो जाता है कि वो मर गया, क्योंकि वो शरीर के लेवल पे ही जी रहा है। वो आत्मा को जाना नहीं है कि वो आत्मा है, इसलिए वो अपने आप को शरीर ही समझ रहा है। और जब मृत्यु आता है तो क्या होता है? वो शरीर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो ये भी समझ लेता है कि वो मर गया, और डीप स्लीप में चला जाता है। भीतर उसकी चेतना चली जाती है। भीतर जब चली जाती है और फिर जब वो जागता है तो फिर क्या होता है? ऐसा व्यवस्था है प्रकृति में कि शरीर जो है मैन्युफैक्चरिंग होते रहता है। रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है उसके अनुसार जो है शरीर जो है मैन्युफैक्चर होते रहता है। तो जैसा चेतना होता है, जैसा जिस लेवल पे चेतना की अवस्था होती है, उसी अवस्था के अनुसार उसको शरीर मिलता है। नया जो शरीर मिलता है उसी अवस्था के अनुसार उसको शरीर मिलता है। तो फिर वो जब जागता है तो वो शरीर पाता है अपने चेतना के अवस्था के अनुसार। उसे जो नया जो शरीर मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उसे नया शरीर मिलता है। अब आप कहोगे कि उसे याद क्यों नहीं रहता है? पिछले जन्म का उसे याद क्यों नहीं रहता है? पिछले जन्म का उसे याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो जब मर रहा था तब तक वो आत्मा को जाना नहीं था। जब मर रहा था तो अपने आप को शरीर ही समझ रहा था, वो शरीर के तल पे ही जी रहा था। इसलिए जब वो मरा तो वो क्या हुआ? वो घटना तो घटा, लेकिन वो बेहोशी के हालत में वो मरा। वो जागा हुआ नहीं था आत्मा के प्रति। अगर वो अपने आत्मा के प्रति जागा हुआ रहता तो नया जो उसका जन्म हुआ उस समय उसे ज्ञात रहता कि पिछले जन्म में वो क्या था। लेकिन वो अपने आप को आत्मा नहीं जान रहा, शरीर ही समझ रहा है, तो उसके लिए वो वहीं पे मर गया था। तो अभी जो जन्म उसका हुआ है वो फ्रेश होता है, उसके लिए वो वही होता है कि मैं ये हूं। उसके पीछे का जो मेमोरी होता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को जान नहीं पाया था कि वो आत्मा है। इसलिए जो घटना घटा है, तो घटना तो घटा, लेकिन उसमें वो जाग नहीं पाया। कोई आदमी अगर दिल्ली में है
और वो 12th पास है और वो बेहोश हो जाता है और उसको अगर दिल्ली से बॉम्बे लेकर कोई चला जाता है बेहोशी की हालत में, तो जब वो जागता है तो क्या वो पीएचडी लेवल का हो जाएगा? नहीं ना। ठीक उसी तरह जिस अवस्था में मनुष्य शरीर को त्यागता है, वो अवस्था में ही वो जागता है। जो नया शरीर मिलता है उसके अनुरूप ही उसे नया शरीर मिलता है। वहां पे उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा। जब मृत्यु हुई, जब वो डीप स्लीप में गया, घन सुषुप्ति में गया, घोर सुषुप्ति में गया, जब उसकी चेतना भीतर चली गई और फिर जब वो जागा तो उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा। आत्मज्ञान के लिए क्या होगा? उसे मेहनत करना होगा, उसे जागना होगा। जब तक हम ध्यान नहीं दिए आत्मा के ऊपर, सर्किट के ऊपर, तब तक हम सर्किट को नहीं समझ पाएंगे। भले ही हम सारा जो काम कर रहे हैं वो उसके वजह से ही हो रहा है, सारा सर्किट की वजह से ही हो रहा है, लेकिन हम सर्किट को समझ नहीं पाएंगे। सारा काम आत्मा की वजह से ही हो रहा है, लेकिन जब तक हम आत्मा पे ध्यान नहीं केंद्रित किए, ऑब्जर्व नहीं किए, तब तक हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे। तब तक हम जो पुनर्जन्म है उसको भी समझ नहीं पाएंगे। तो पुनर्जन्म को अगर समझना है, जानना है, इसके लिए हमें आत्मा के प्रति जागना होगा। बेहोशी की हालत में हम पुनर्जन्म को नहीं जान पाएंगे। पूरा जीवन अगर हम बेहोशी में गुजारे हैं, आत्मा को जाने नहीं है, सरफेस लेवल पे ही जी रहे हैं, सिर्फ भौतिक चीजों पे ही ध्यान अटका हुआ है, वही रैट रेस के पीछे लगे हुए हैं कि ये इतना पैसा कमा लें, इतना बड़ा पद ले लें, इतना पैसा हो जाए, और कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि आत्मा को जाने नहीं है। और जब तक आत्मा को जाने नहीं तब तक पूर्णता आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा ही पूर्ण है। वो जो परफेक्शन हम लोग ढूंढ रहे हैं बाहर भौतिक चीजों में, वो परफेक्शन बाहर मिल ही नहीं पाएगा। चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना इकट्ठा कर लो, कितना भी बड़ा पद क्यों नहीं हो जाए, कितना बड़ा गाड़ी क्यों नहीं हो जाए, कितना बंगला क्यों नहीं हो जाए, जब तक आत्मा को मनुष्य जाना नहीं है, जब तक आप आत्मा को जाने नहीं हो, तब तक वो जो परफेक्शन है, पूर्णता है, जिसको आप खोज रहे हो, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आत्मा ही पूर्ण है। आत्मा के अलावा सब कुछ अपूर्ण है, अधूरा है। वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। संतुष्ट आत्मज्ञान ही कर सकता है। तो अगर हम आत्मा पे ध्यान नहीं दिए हैं, पूरा जीवन सिर्फ सरफेस लेवल पे ही जिए हैं, सर्किट को समझने का प्रयास नहीं किए, कॉज को समझने का प्रयास नहीं किए, तो जब हम मरते हैं उसके बाद जो पुनर्जन्म होता है उसमें हमें आत्मा का ज्ञान कैसे हो जाएगा? उसमें हमें आत्मा का ज्ञान तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ हम शरीर ही थे। जब तक हम जी रहे थे तब तक हम शरीर के तल पे ही जी रहे थे। हम अपने आप को आत्मा नहीं जानकर क्या जान रहे थे? शरीर जान रहे थे। तो जब हमारी मृत्यु हुई तो हम क्या समझे कि हम शरीर ही हैं, हम वहां पे मर गए। हमारे लिए वही अंत था, द एंड था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एंड होता नहीं है, लेकिन हमारे लिए वही एंड था। तो फिर जब वो जागता है, जो घोर सुषुप्ति से जब फिर वो जागता है, जब फिर वो फाउंटेन जो है स्टार्ट होता है, वहां से वो भूला रहता है उसका पिछला जन्म क्या था। वो घटना तो घटा, जैसे एप्पल तो बहुत लोगों ने देखा गिरते हुए, लेकिन न्यूटन ही उसको ऑब्जर्व कर पाया, उसको डिस्कवर कर पाया, जो लॉ है उसको डिस्कवर कर पाया। ठीक उसी तरह जब तक आप आत्मा के प्रति सजग नहीं हुए हो, जागे नहीं हो, तब तक आप पुनर्जन्म मतलब पिछले जन्म को आप जान नहीं सकते हो। और बहुत लोग, जितने भी 99% लोग होते हैं, वो सरफेस लेवल पे ही जीते, वो अपने आप को आत्मा नहीं जान पाते हैं। और इसीलिए जब उनका जन्म होता है
तो क्या होता है, वो पिछले जन्म को याद नहीं रख पाते हैं। और जो एक बार अपने आत्मा के प्रति जाग जाते हैं, फिर उनका अगला जन्म होता ही नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आत्मज्ञान के बाद भी अगला जन्म लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जागते हो अपने आत्मा के प्रति, उसी क्षण आप पूर्ण हो जाते हो। फिर अपने लिए कोई कामना बचता ही नहीं, वहां पे सिर्फ करुणा बचता है, प्रेम बचता है, शांति बचता है, आनंद बचता है। और उसको आप दूसरे में लुटाते हो, दूसरों को मार्ग बताते हो, दूसरों को मार्ग बताते हो करुणावश। जब तक आप जीवन में रहते हो तब तक आप दूसरों को मार्ग बताते हो, और एट द एंड जब आपको शरीर त्यागना होता है तो क्या होता है, आप अनंत में विलीन हो जाते हो, ब्रह्म लीन हो जाते हो। जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो आत्मा को जान लेते हैं, जो स्वयं को जान लेते हैं, उनके लिए अगला जन्म होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को जानते ही वो पूर्ण हो जाते हैं, वो पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा ही पूर्ण है। उसके बाद जो भी कर्म करते हैं वो दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए कर्म करते हैं, तो दूसरे भी उस आत्मा को पाकर, अपने आत्मा को जानकर पूर्णता को प्राप्त कर सके। वो जो भटकाव है, भटकाव से बाहर निकल पाए। वो जो दलदल है, जो अहंकार का जो दलदल है, अज्ञानता का जो दलदल है, उससे वो बाहर निकल पाए आत्मविज्ञान से। उसके लिए वो दिशा देते हैं। उस दिशा का नाम ही धर्म है। तो जब तक वो जीते हैं, वो करुणावश लोगों को मार्ग बताते हैं, और अंत काल में क्या होता है, वो अनंत में विलीन हो जाते हैं, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। फिर उनके लिए अगला जन्म नहीं होता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वो जीते जी जीवन मुक्त होकर जीते हैं, और मरते वक्त, शरीर त्यागते वक्त वो अनंत में विलीन हो जाते हैं, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो यही है, हमारे लिए सच वही होता है जितना हमें ज्ञान होता है। अगर हमारा ज्ञान उस घटना के प्रति हम जागे नहीं हैं, किसी घटना के प्रति अगर हम जागे नहीं हैं, तो हमारे लिए वो घटता ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो घटना घट नहीं रहा है, वो हमारे लिए नहीं घट रहा है, क्योंकि हम उसके प्रति जागे हुए नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं कि वो क्या है। लेकिन वो चीज जो है, वो घटना जो है, वो घटते रहता है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो जानता नहीं कि धरती घूम रहा है, लेकिन घटना तो घट रहा है, उसके लिए धरती नहीं घूम रहा है, उसके लिए धरती जो है स्थिर है, शांत है, क्योंकि वो जानता नहीं है। उसका जो ज्ञान है वो अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धरती नहीं घूम रहा है, धरती भी अपने धुरी पे घूम रहा है। तो घटना बहुत कुछ घटता है, लेकिन उस घटना को समझने के लिए, जानने के लिए हमें उसके प्रति ध्यान केंद्रित करना होगा। एक्सपीरियंस से ही सब कुछ नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन से सब कुछ होता है। अगर एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता तो एक ही क्लास में पढ़ाई होता है, एक ही शिक्षक होते हैं, एक बहुत अच्छा नंबर ले आता है और दूसरा फेल हो जाता है। एक ही शिक्षक का एक्सपीरियंस हुआ, एक ही बुक पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक अच्छा नंबर ले आता है, एक सब कुछ समझ लेता है, दूसरा फेल हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। आपका ध्यान किधर है? अगर ध्यान नहीं है तो सारा घटना पार कर जाओगे, लेकिन आपको कुछ ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैसे आप सोए रह गए ट्रेन में, और गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, स्टेशन ए से स्टेशन बी, लेकिन आपको कुछ ज्ञान नहीं हो पाएगा, आपका ज्ञान बढ़ नहीं पाएगा। एक ही ट्रेन में बहुत लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग सोया हुआ है, कुछ लोग जागा हुआ है, कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहा है। जो सोया हुआ है
वो कुछ जान नहीं पाएगा, उसका ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा कुछ। लेकिन जो जागा हुआ है, जो जागते हुए सफर को तय कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसकी आंखें खुली हुई है, आंखें मतलब जिसकी दृष्टि, जिसका ध्यान सजग है, वही बातों को समझ सकता है, वही नया लर्निंग्स को सीख सकता है, वही नया लेसन्स को सीख सकता है। तो एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। तो दुख से बुद्ध नहीं बनता है लोग, ध्यान से बुद्ध बनता है। तो जो दुख में जाग गया, दुख को जिसने जान लिया, वही बुद्ध हो पाता है। दुख तो अनेकों लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बुद्ध वही हो पाते हैं जो दुख में जाग जाते हैं। दुख को जानकर ही मनुष्य बुद्ध हो सकता है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।